इतना दर्द, कोई इंसान इतना दर्द कैसे झेल सकता है? जिस दिन घटना घटी उस दिन आप लोगों से बात हुई थी? मेरे से भी बात हुई है, मेरे फादर मदर से भी बात हुई है। ना एहसास मैं हुआ? समझ पाया, ना मेरे फादर मदर समझ पाए कि ऐसा भी कुछ होने वाला है। या फादर जो है हमारे, उससे वीडियो कॉल्स भी बात की है उसने करीब 1 घंटे। जो केस किया है उसमें उनके नाम हैं और उनको ट्रांजिट बेल दिया जाता है, और इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट कैसे उसको सपोर्ट करती है। यही मेरा क्वेश्चन है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या किस प्रेशर पे काम कर रहा है। ये एक अब मोमेंट है जहाँ पे मैं अपनी एंड तक लड़ाई लड़ने के लिए रेडी हूँ, इस सिस्टम के खिलाफ हो। सबसे पहला जो मेरा टीचर था वो मेरा भाई था, जहाँ पे मैं जाता था उससे पूछने के लिए, मेरा भाई बता दे क्या इसका आंसर होगा या कैसे बनेगा ये कुछ। आज ऐसे बहुत सारे अतुल सुभाष जैसे लोग हैं जो इस केसेस में फंसे हुए हैं। 98% केसेस फेक हैं, तो इस कानून में बदलाव लाने की ज़रूरत है। एक भाई का दर्द क्या होता है एक भाई जानते हैं, और एक भाई जब बचपन में साथ रहते हैं तो वो छोटी छोटी यादें वो भाई ही समझ पाते हैं। और आज इस परिस्थिति में भाई हैं कि शायद कोई भाई नहीं चाहेगा कि हम इस लिबास में रहें। मैम, आपके थ्रू मैं सबसे पहले कर्नाटका पुलिस का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने 3 गिरफ्तारियाँ की हैं। और आप सभी मीडिया वालों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतने बढ़ चढ़ कर इस मुद्दे को आगे रखा है। न्याय की गुहार लगा रहा हूँ मैं, मेरा भाई ने लगाते हुए अपनी जान दे दी इस देश के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि मेरे भाई की जो जान गई है उसमें जो सिस्टम को उसने बताया है, कि जो सिस्टम के पीछे जो उसने करप्शन के जो चार्जेस बताए हैं, मैं उस सिस्टम के अगेंस्ट लड़ाई करूँगा। उसने जो करप्शंस उसने लगाए हैं, जो सिस्टम जो वो पता चला है कि जो सिस्टम इतना फ्लॉ है जिस सिस्टम में, इवन ये चीज़ें मैं नहीं कह रहा हूँ, इवन फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट चंद्रचूड़ जी ने भी एक इंटरव्यू में, अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू हुआ है जिसमें उन्होंने बताया है कि उनका जो सिस्टम है, जो कानून का जो सिस्टम है, जो जुडिशरी का जो सिस्टम है, वो कैसे फ्लॉ है, उसमें कैसे फ्लॉ नहीं है। मेरे डेटा के हिसाब से नहीं, जो डेटा पब्लिकली मौजूद है उस डेटा के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आफ्टर मैरिज सुसाइडल केस जो है वो मेन का जो है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू फीमेल। तो मेरी मांग ये है कि देश में एक ऐसा कानून नहीं होना चाहिए जो मेन हरासमेंट की बात करे, जो मेन फोरम बनाया जाए जिसमें एक लड़के जो हैं वो जाकर ये कहें कि लड़के के ऊपर भी जो हरासमेंट हो रहा है उसमें कोई हमें जस्टिस जाके मिल सके। वुमन एम्पावरमेंट की बात जो है वो सारे के सारे जितने नेता हैं, जितने लोग हैं, वो सब करते हैं। क्या ये इक्वलिटी जो है वो शब्द छिप गया है जेंडर बेस्ड कानून में, जेंडर बेस्ड एक्शंस में? जो एक्शंस लिए जाते हैं शायद वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं लिए जाते हैं क्या? या जो कानून बने हुए हैं वो जेंडर स्पेसिफिकली काम नहीं करते क्या? ये मेरा क्वेश्चन देश की जनता से है, और उम्मीद करता हूँ कि देश की जनता की आंखें खुल गई हैं इस सुसाइड के बाद, और शायद बहुत सारे लोग हमारे से जुड़े हुए हैं। कहीं ना अब कहीं एक मोमेंट है, ये एक अब मोमेंट है जहाँ पे मैं अपनी एंड तक लड़ाई लड़ने के लिए रेडी हूँ, इस सिस्टम के खिलाफ हो, इस कानून व्यवस्था की जो स्थितियां हैं उसको सुधारने के लिए हो, मेरे भाई को जस्टिस दिलवाने के लिए हो, मेरे भाई के बेटे को अपने साथ अपने फादर मदर को दिलवाने के लिए हो। जहाँ तक की लड़ाई है मैं लड़ने के लिए रेडी हूँ। आप रेडी हैं लड़ने के लिए? आपके और आपके भाई जो बचपन में कुछ यादें जो आपने अपने भाई के साथ बिताई, वो क्या कैसा रहा वो पल? मैम, बचपन से लेके जिस दिन उसने सुसाइड किया है उससे कुछ घंटे पहले तक आपकी बात हुई थी? मैं उसी तरह उसके साथ रहा हूँ, या मेरा भाई भी मेरे साथ वैसे ही रहा है जैसे हम लोग दोनों भाई एक बचपन में राम रहते थे, बात करते थे, और वैसी ही सारी चीज़ें चल रही थी। मेरा भाई बचपन में मेरे लिए एक ऐसा था जहाँ मुझे मैथ्स के क्वेश्चंस अगर नहीं समझ में आते थे तो मैं अपने भाई के पास, सबसे पहला जो मेरा टीचर था वो मेरा भाई था, जहाँ पे मैं जाता था उससे पूछने के लिए, मेरा भाई बता दे क्या इसका आंसर होगा या कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। तो मेरा भाई उसमें हेल्प करता था। और ज़िंदगी की राह में भी
अगर मैं देखूँ तो हमेशा जहाँ पे मैं फंसा हूँ वहाँ पे वो आगे आके खड़ा हो जाता था। मैं हूँ तो किस बात की चिंता कर रहा है तू, मैं कमा रहा हूँ तो किस बात की चिंता कर रहा है तू। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विकास मोदी है। विकास जी, आप अभी क्या कर रहे हैं? मैं सीए हूँ और दिल्ली में अभी रहता हूँ। अच्छा, तो ये जो चीज़ें घटी, क्या आपने कभी सोचा था कि मेरे भाई को इतना दर्द दिया जा रहा होगा? कभी आपसे कुछ बातें शेयर करी थी या नहीं? मेरे से कभी इस चीज़ों से रिलेटेड कभी उसने कोई बातें शेयर करी नहीं, और अगर शायद करता तो शायद मैं उसे इस चीज़ों से बाहर निकाल के लेके आ गया होता। बट उसने जो चीज़ें की उसके बारे में कभी उसने मेरे साथ जिक्र नहीं किया कि ऐसे भी चीज़ें वो कुछ सोच रहा है या करने की कोशिश में। आपकी शादी हो गई? नहीं मैम, वो डर हम लगता है? ऑफ कोर्स डर लगता है, और शायद मेरे भाई के बाद शायद इस संसार में, मतलब इस इंडिया में जो लोग रह रहे होंगे, शायद उसको भी शादी करने से डर लग रहा होगा। अक्सर अतुल का कहना था कि मुझे हाउस वाइफ नहीं चाहिए, पापा जी ने कहा, और मुझे वो चाहिए जो मेरे साथ कदम में कदम रख के चले। क्या उनका डिसीजन गलत था? मैम आज के डेट में हाउस वाइफ हो या सर्विस सेक्टर में रहने वाले लोग हों, आप किसी के नेचर को नहीं समझ सकते हो कि उसका नेचर कैसा है। आप उसके नेचर को तब समझ सकते हो जब उसके साथ आप रहते हो, तो आपको नेचर के बारे में पता चलता है। क्या वो आज ऐसे बहुत सारे अतुल सुभाष जैसे लोग हैं जो इस केसेस में फंसे हुए हैं। क्या सभी की वाइफ ऐसी नहीं है कि वो सब की सब जो है वो जॉब वाली ही होगी, या हो सकते हैं बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो हाउस वाइफ होंगी। तो कानून इतने हैं जिसमें आपके पास डेटा है, सुप्रीम कोर्ट के पास डेटा है कि 498A के जो केसेस हैं कितने फेक केसेस हैं। 98% केसेस फेक हैं। तो इस कानून में बदलाव लाने की ज़रूरत है। क्या पुरुष आयोग होना चाहिए? मैम, ये क्वेश्चन ही अब रह गया है कि पुरुष आयोग भी होना चाहिए, ये क्वेश्चन नहीं है, अब ये होना चाहिए। ये ही काम है, ये एक वर्क है जो होना ही चाहिए। होना चाहिए। ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, अब ये होना चाहिए, बस ये चीज़ें हैं बस। जिस तरीके से इतनी तकलीफ उन्होंने झेला, इतना दर्द, कोई इंसान इतना दर्द कैसे झेल सकता है? और यहाँ तक जैसे लक्ष्मण जैसे भाई हैं, आपको थोड़ा सा भी उन्होंने नहीं बताया ताकि आप परेशान हो जाए? परेशानी की वजह से आपको नहीं बताया, घर के लिए मेरे परेशान फादर के साथ बहुत क्लोज रहा है वो, बहुत उसने अपनी सारी बात लगभग फादर के साथ शेयर किया है उसने। वो फादर जो है हमारे, उससे वीडियो कॉल्स भी बात की है उसने करीब 1 घंटे। हो। अच्छा। फिर भी पापा को भी समझ में नहीं आया, ना ही मेरी मदर को समझ में आया कि ऐसा कुछ। जिस दिन घटना घटी, उस दिन आप लोगों से बात हुई थी? मेरे से भी बात हुई है, मेरे फादर मदर से भी बात हुई है। ना मैं समझ पाया, ना मेरे फादर मदर समझ पाए कि ऐसा भी कुछ होने वाला है या ऐसा भी कुछ करने वाला है। क्या कहना चाहेंगे जाते जाते, लोगों को क्या जागरूक करना चाहेंगे? क्यों आज जो आपके भाई की हालत हुई है निकिता की वजह से, क्या सिस्टम कोलैप्स हो चुका है? मैम, आपके क्वेश्चंस का 1 मिनट बाद आंसर दूंगा। पहले मुझे एक चीज़ आपके माध्यम से बताना है कि अ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसके चाचा को जो है वो ट्रांजिट बेल दिया है। इस पे मेरे कुछ गंभीर आरोप हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऊपर, और कुछ सवाल भी हैं। जी। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है ट्रांजिट बेल जो है उसके ऑर्डर पास कर देता है कल, यानी कि आज निकिता सिंघानिया 17 के चाचा को। 16 दिसंबर को वो एक ट्रांजिट बेल का ऑर्डर पास करता है। जो बेल एप्लीकेशन लगाई गई थी उसकी सुनवाई होनी है, जिसका डेट दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा 18 तारीख को। ऐसी क्या जल्दी थी हाई कोर्ट को, ऐसा क्या मैटर था, ये इतने क्या इम्पोर्टेंट पर्सन्स थे पूरे इंडिया में, आई डोंट नो, कि उनकी सुनवाई जो है वो 16 तारीख को ही कर ली गई और 16 तारीख को ही ऑर्डर ट्रांजिट बिल का पास कर दिया गया। क्या ये जुडिशरी जो है वो कुछ फैसले ऐसे नहीं दे रही है? क्या जुडिशरी जो है वो
किस तरह से काम कर रही है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है जुडिशरी के ऊपर। मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सारे आपके दर्शक जो भी हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप ये बताएं कि कैसे उसके चाचा को, जिसको हमने जो केस किया है उसमें उनके नाम हैं, और उनको ट्रांजिट बेल दिया जाता है, और इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट कैसे उसको सपोर्ट करती है। इवन हमारे कुछ एडवोकेट्स हैं जिन्होंने इसको अपोज़ भी किया था, बट इसके बावजूद भी वहाँ के जो जज हैं उन्होंने ट्रांजिट बेल दिया है। और इसके ऑर्डर जो हैं वो कल के डेट में इसके ऑर्डर जो हैं वो सुनने के लिए हैं। इसमें डेट भी है, मेरे पास अवेलेबल डेट्स भी हैं जिस पे ये बताया गया है कि कल उनकी हियरिंग है। ये कैसे हो सकता है? अच्छा, ये क्या आप इसके लिए आगे की ओर रुख करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की ओर? बिल्कुल, हमने अपने अपने मेरी जो एडवोकेट की टीम है वो इस पे काम कर रही है, और हम देख रहे हैं कि इस केस को कैसे हमें आगे लीड करना है। ये कल की डेट की है जिसमें ये कल सुनवाई होनी है। मैं कैमरामैन से कहूँगी कि एक बार दिखाएं। कल डेट की हियरिंग है। ऑलरेडी हो चुका है, देखा क्या जाएगा इसमें। ऑलरेडी उन्होंने कर दिया। उन्होंने 16 तारीख को ही उनको ट्रांजिट बेल दे दी है। अच्छा, तो यही मेरा क्वेश्चन है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या किस प्रेशर पे काम कर रहा है। ये मेरा एक क्वेश्चन है उनसे, और सारे देश की जनता से भी क्वेश्चन है कि आप लोग ये देखें कि कैसे जुडिशल सिस्टम हमारा काम कर रहा है। लेकिन हमारी जो भी लीगल टीम की एडवाइस है वो हम उस पर काम कर रहे हैं। एक मासूम सा बच्चा, वो अभी भी कहीं ना कहीं गुम है, आपका भतीजा, क्या उसके लिए कोई प्रयास कर रहे हैं आप? बिल्कुल प्रयास कर रहा हूँ मैं, और इसमें हमारी लीगल टीम इसमें भी काम कर रही है कि कैसे क्या चीज़ें आगे हमें करनी। बच्चा, ये हमारा क्वेश्चन आप सभी के माध्यम से सभी लोगों के पास है, सभी मीडिया चैनल वालों के पास है कि हमें पता नहीं कि वो बच्चा कहाँ है, कैसा है। और हम ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारे बच्चे को जो मेरे भाई का जो बेटा है या मेरा भतीजा जो है उसे पब्लिकली रखा जाए, और उसे जो है वो दिखाया जाए कि वो कहाँ है, कैसा है और किस अवस्था में है। क्या कहेंगे नीतीश कुमार जी से? मैम, मैं अभी फ़िलहाल तो ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि अभी तक हमारे पास तो कोई बिहार पुलिस की एक टीम भी नहीं आई है हमारे से मिलने के लिए। नहीं आई है। और मैं ये भी आपको थ्रू बताना चाहता हूँ कि हमने सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए हमने बहुत बार रीच कर चुके हैं ऑलरेडी क्वेश्चंस। तो मैं बिहार पुलिस से उम्मीद करता हूँ कि शायद आपकी आवाज़ उनके कानों तक जाए और वो ये चीज़ सुने कि हम गुहार कर रहे हैं बहुत दिनों से कि क्योंकि मैं यहाँ अवेलेबल नहीं रहूँगा, क्योंकि मुझे ये एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है जो सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। हमने कुछ जजेस के ऊपर भी केसेस किए हैं, तो हमें ये डर है, और हमारे फादर के नंबर और मेरे नंबर पब्लिक हैं, तो मेरे फादर को एक प्रोटेक्शन दिया जाए। और ये उम्मीद करता हूँ कि शायद बिहार पुलिस और बिहार सरकार जो है इस पे एक्शंस लेगी और मेरी आवाज़ उन तक पहुँचेगी, तो शायद वो हमें प्रोवाइड करें। ये उम्मीद है कि शायद बिहार पुलिस भी हमारे पास आए और हमारे फादर से मिले और उनको कुछ जो हमारी बातें हैं वो सुने। इन्होंने गुहार लगाई है कि प्रशासन इनकी हेल्प करे, इनके पिता को प्रोटेक्शन दे, ताकि जो एक लड़ाई है वो लड़ पाए। और माननीय नीतीश कुमार से आग्रह करती हूँ कि इस परिवार की रक्षा करें, ताकि जो मासूम बच्चा है वो कहाँ है, अगर आप चाहेंगे तो इस परिवार को न्याय मिल सकता है। फिलहाल के लिए देशवा न्यूज़ में इतना ही। देशवा न्यूज़ के साथ बने रहे। मैं बबीता मिश्रा, धन्यवाद।